हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए आज पढ़ते हैं टॉपिक विद्युत विभव। और विद्युत विभव को समझने के लिए पहले लेते हैं दो कंटेनर, दो बर्तन लेते हैं, अलग अलग आयतन। जैसे ये मान सकते हैं कि एक बाल्टी है और दूसरा टब है। एक बाल्टी, दूसरा टब, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम है। वॉल्यूम यानी कि आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दोनों की अलग अलग। ये तो बर्तन हमारे पास है। अब मान लेते हैं इसमें हमने 10 लीटर पानी भर दिया है बाल्टी में। अब जब पानी जाएगा बाल्टी में तो पानी की ऊंचाई होगी इसमें। इसी तरह 10 लीटर पानी टब में भी डाल दिया। ऐसे क्या फर्क है दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? पानी की ऊंचाई का अंतर है। बाल्टी में पानी की ऊंचाई ज़्यादा है और टब में पानी की ऊंचाई कम है। पानी की मात्रा बराबर है, 10 लीटर 10 लीटर। क्लियर बच्चों? चलिए अब आगे क्या करते हैं, बाल्टी और टब का कनेक्शन करते हैं। तली से अगर इनको जोड़ दें, इस बाल्टी और टब को तली से अगर जोड़ दें, एक पाइप से इन दोनों की बॉटम यानी कि तली अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा? पानी का प्रवाह अधिक ऊंचाई या अधिक तल से कम तल की ओर होगा और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में पानी का तल बराबर न हो जाए। जब तक दोनों में पानी का तल बराबर न हो जाए। क्लियर बच्चों? यहां तक तो कोई समस्या होगी नहीं, जनरल सी बात है। जब दो बर्तनों को तली में आपस में जोड़ेंगे तो अधिक ऊंचाई वाले बर्तन से पानी कम ऊंचाई वाले बर्तन की तरफ चलेगा और तब तक चलेगा जब तक दोनों में पानी की ऊंचाई, मात्रा नहीं, पानी की ऊंचाई बराबर न हो जाए। क्लियर? चलिए अब इसी तरह बात करते हैं किसी चालक की। ये कोई चालक है, गोलाकार चालक हमने ले लिया है। ए कोई चालक, एक दूसरा चालक है। वैसे ही जैसे हमने बर्तन लिए थे छोटा और बड़ा, इसे कुछ आवेश दिया बी वाले। चालक को आवेश देने से आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो आवेश, मान लेते हैं इसको प्लस क्यू आवेश हमने दिया है। जैसे चालक को आवेश दिया वो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया। इतना ही आवेश क्यू ए चालक को भी दिया तो ए चालक के भी बाहरी पृष्ठ पर यह समान रूप से फैल जाएगा। क्लियर बच्चों? क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर क्या है?
इसको थोड़ा यहाँ बनाते, इसे भी प्लस क्यू आवेश दिया है जो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया है। इसे भी प्लस क्यू आवेश दिया गया है, ए को भी और बी को। दोनों में क्या फर्क है, दोनों चालकों में क्या फर्क है, वही जैसे बर्तन में था। पहला जो फिगर है हमारा, पानी की हाइट का अंतर है, पानी तो बराबर था लेकिन तल का अंतर है। वैसे ही आवेश तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, फर्क क्या है, केवल आवेश की हाइट का, आवेश के तल का अंतर है। अब अगर हम इन दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ दें या आपस में टच कर दें, एक तार से कनेक्ट कर दिए, तो आवेश का प्रवाह किस चालक से किस चालक की ओर होगा। आवेश का तल किस चालक पर ज्यादा था, बी पर, और कम किस पर था, ए पर। तो आवेश का प्रवाह ए से बी की ओर, बी से ए की ओर होगा, बी से ए की ओर होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि, कब तक, जब तक आवेश बराबर ना हो जाए, ना 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 ना, जब तक दोनों पर तल बराबर ना हो जाए। आवेश का तल जब तक दोनों पर बराबर ना हो जाए, जब तक ये प्रवाह चलता रहेगा। समझे बच्चों। अगर कोई दो आवेशी चालक हैं और उन पर आवेश का तल अलग अलग है, उनको हम एक दूसरे के संपर्क में लाएं, स्पर्श करा दें या तार से जोड़ दें, तो आवेश का प्रवाह अधिक तल से कम तल की ओर होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का तल बराबर न हो। चालक पर उपस्थित यही आवेश का तल कहलाता है विद्युत विभव। चालक पर उपस्थित आवेश के इसी तल को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत विभव। यानी कि ये एक विद्युत अवस्था है जो हमें यह बताती है कि आवेश का प्रवाह किस चालक से किस चालक की ओर होगा। तल किसका ज्यादा था, बी का, कम किसका था, ए का। जैसे कनेक्ट किया तो किधर प्रवाह होगा, बी से ए की ओर, और अगर तल ज्यादा ए पर होता तो प्रवाह होता ए से बी की ओर। तो कहने का मतलब यह है कि विद्युत विभव आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है कि आवेश किस तरफ प्रवाहित होगा, आवेश किस तरफ प्रवाहित होगा। क्लियर बच्चों। तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे, किसी चालक पर उपस्थित आवेश के तल को उस चालक का विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर बच्चों। ये फिगर बना लो और ये दो लाइन में नोट करो, नोट कर लीजिए इसको। इसे इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत विभव वह भौतिक राशि है
जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। आवेश सदैव अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक आवेश का प्रवाह सदैव अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है। आवेश सदैव अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर बहता है। और कब तक बहता रहता है? तब तक बहता रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। क्लियर बच्चों? जब दो चालकों को आपस में किसी तार से या आपस में संपर्क कराएंगे तो आवेश का प्रवाह सदैव अधिक विभव वाले चालक से, यानी कि अधिक तल वाले, अधिक आवेश के तल वाले चालक से कम तल वाले चालक की ओर, अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है, और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लें इसे। किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश के तल को विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर बच्चों? देखिए, विद्युत विभव के वास्तविक मान को, एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। डिफरेंस को, अंतर को कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब मापन करेंगे कैसे? विद्युत विभव का मापन कैसे करेंगे? मापन करते हैं, चलिए कैसे करेंगे मापन? किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब अनंत से क्यों ला रहे भाई आवेश? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इसका मापन करने के लिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और जहां तक ये विद्युत क्षेत्र है विद्युत विभव भी होगा। इस विद्युत क्षेत्र के बाहर
इस विद्युत क्षेत्र के बाहर विद्युत विभव कितना होना चाहिए? 0, शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर कुछ विभव है, बाहर इससे 0। यहां से अगर मैं किसी आवेश को लेकर आऊं, किसी इकाई धनावेश को लेकर आऊं, और ये कोई बिंदु ए है, तो इस बिंदु ए का विभव कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि ये बिंदु विद्युत क्षेत्र के बाहर है। यहां इस पॉइंट तक मान लो ये बिंदु कोई बी है, यहां तो कुछ विभव जरूर होगा, ये 0 नहीं होगा, यहां ये 0 नहीं होगा। क्लियर बच्चों? तो अनंत से लाने का मतलब यह है कि कोई ऐसा बिंदु जिसके विभव को, जिस पर विभव 0 हो, विद्युत विभव 0 हो, अनंत के विभव को 0 माना गया। अनंत का मतलब है विद्युत क्षेत्र के बाहर, विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई बिंदु है, ठीक है। तो अगर यहां से इस आवेश को बिंदु बी तक हम लेकर आएंगे, तो कुछ कार्य करना होगा, कुछ कार्य करना होगा। कैसे कार्य करना होगा? जब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो विद्युत क्षेत्र उस पर इस तरफ, यानी कि क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? Q0E। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य आप करेंगे इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, जितना आप वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, वही इस बिंदु का विभव, जहां तक आप उसे लेकर आए विद्युत क्षेत्र में, उस बिंदु का विभव होगा। क्लियर बच्चों? विभव को मापने के लिए इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आएंगे, और लेकर जब आएंगे तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। जितना कार्य करना पड़ेगा वही उस बिंदु का विभव होगा। सपोज करिए, मान लीजिए Q0 आवेश को लेकर आए और कार्य करना पड़ा W, कार्य करना पड़ा W। Q0 आवेश को लेकर आए और कार्य करना पड़ा W, लेकिन हमने परिभाषा में आपको कहा इकाई आवेश, इकाई धनावेश। तो इकाई आवेश को लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, कार्य कितना करना पड़ेगा? W/Q0। और यही तो परिभाषा दी है। इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होगा। किस बिंदु का विभव है ये? बी, बिंदु बी का। और विभव को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल V से। बी बिंदु के विभव को कैलकुलेट किया है कि बी बिंदु पर विभव हमने गणना की है, तो इसको हम VB भी लिख सकते हैं। वो तो बिंदु के हिसाब से, जो आप बिंदु लोगे उसके नाम के हिसाब से आप VB, VA, VC लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे मापन करेंगे विद्युत विभव का? अनंत से एक इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आएंगे, और जितना कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही उस बिंदु का विभव होगा। क्यों अनंत से? क्यों? क्योंकि अनंत के विभव को 0 माना गया है। अनंत के विभव को 0 माना गया है। क्यों माना गया है? विद्युत क्षेत्र के बाहर है। क्लियर? चलिए नोट करेंगे इसे। कैसे करेंगे मापन? इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर या उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर बच्चों? इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। किस बिंदु का? जिस बिंदु तक आप लेकर आए हैं। अनंत से क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि अनंत का विभव 0 होता है, विद्युत क्षेत्र से बाहर है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर विभव होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। क्लियर? यदि क्यू नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तब उस बिंदु का विभव विभव यानी कि विद्युत विभव कितना होना चाहिए? अभी आपको समझाया था, Q नोट चार्ज को लेकर आए तो W कार्य करना पड़ा, और अगर इकाई आवेश को लेकर आएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? W/Q। सो विभव होगा V बराबर W/Q नोट या Q0। इज दैट क्लियर? समझ आया बच्चों? आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, कहां से लेकर आए भाई? अनंत से। विभव कितना है वहां? 0। कहां तक लेकर आए? VB तक। V माइनस V अनंत W/Q नॉट, और ये वैल्यू कितनी हुई? 0। तो VB बराबर W/Q नॉट। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। समझ आ गया हो तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो कैसे मापन करेंगे? इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आएंगे, और जितना हम कार्य करेंगे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही उस बिंदु का विभव होगा। और विद्युत विभव को हम कैपिटल V से प्रकट करते हैं। सो V बराबर W/Q। इज दैट क्लियर? नोट कर लें बच्चों, इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। विद्युत विभव मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या निकल के आया? V बराबर W/Q नॉट। W क्या है भाई? किया गया कार्य, और कार्य की यूनिट होती है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल
बटे कूलाम, ये इसकी यूनिट हुई। लेकिन इसकी एक और यूनिट है जो कि व्यावहारिक तौर पर ज्यादा यूज की जाती है, जिसे कहा जाता है वोल्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत विभव की जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट है, या जूल पर एमकेएस में अगर लिखें तो जूल बटे कूलाम है। ये एसआई मात्रक एसआई मात्रक। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक, सीजीएस पद्धति सीजीएस पद्धति में होता है स्टेट वोल्ट। सीजीएस पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक स्टेट वोल्ट होता है। तो स्टेट वोल्ट में और वोल्ट में क्या संबंध है ये भी देख लेते हैं साथ साथ। चलिए, वोल्ट मीन्स अभी हमने लिखा था वोल्ट किसकी जगह, जूल पर कूलाम, जूल बटे कूलाम की जगह हमने लिखा इसे। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक कितना होता है जानते हैं? अरे भाई 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, यानी कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है और 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 कूलाम, इसे सीजीएस में बदलेंगे भाई, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है और 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। तो फिर ये जो समीकरण 1 है इसमें हम ये वैल्यूज रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर रख दीजिए वोल्ट बराबर जूल के लिए 10⁻7 अर्ग और कूलाम के लिए 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। पावर को अंश और हर में बदलेंगे। इस पावर को हम नीचे लाएं अगर हर में तो ये माइनस की हो जाएगी और यहां बचेगा 1/3 × 10⁻2, ये अर्ग और ये स्टेट कूलाम। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 300, तो 1/300 स्टेट वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है 1/300। क्लियर बच्चों? प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है विभव का, विद्युत विभव का, यानी कि सदिश है कि अदिश है? प्रकृति नेचर कैसा है भाई? V बराबर W/Q क्या बताता है कि विद्युत विभव दो बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, कार्य और
आवेश, और दोनों ही अदिश हैं, कार्य भी अदिश है और आवेश भी अदिश है, तो फिर विभव भी क्या होगा, एक अदिश राशि। विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, यानी कोई दिशा नहीं। एग्जाम में विमा निकालने के लिए भी आता है, विमा निकालने के लिए भी आता है एग्जाम में, विमा निकाल के भी दिखाएंगे। इसे नोट कर लें, आप नोट कर लीजिए। विमा सूत्र वही है, विद्युत विभव का जो बेसिक फॉर्मूला है V बराबर W/Q। V की विमा हमें निकालनी है तो हमें W और Q नोट की विमा पता होनी चाहिए। W क्या है, कार्य, कार्य की विमा mL² T⁻², यानी T की घात -2, और आवेश की विमा AT, आवेश की विमीय सूत्र होता है AT, लेकिन ये भिन्नात्मक नहीं हो सकता, तो A और T जाएंगे ऊपर, M एज इट इज, L भी इसी तरह, T की ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो T की पावर होगी -3, और A भी हो जाएगा माइनस, घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो mL² T की घात -3 A की घात -1 विद्युत विभव का विमीय सूत्र। क्लियर बच्चों? विमीय सूत्र। विभव कैसे पता लगेगा कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर? दो तरह के आवेश होते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। जो धनात्मक आवेश होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अगर हम दो ऐसी वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे, जो एक उच्च विभव है और एक निम्न विभव पर है, तो धनात्मक आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होगा, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। ये हम नोट करेंगे, धनात्मक या धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। जबकि ऋणावेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहता है। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लें इसे। अब पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण कैसे विद्युत विभव निकालेंगे, इसकी बात करते हैं।
मान लेते हैं कि कोई आवेश प्लस स्मॉल क्यू या ओ बिंदु पर रखा और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर प्लस स्मॉल q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करें। इसी लाइन पर एक दूसरा बिंदु A और उससे कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु B ले लेते हैं और ऐसे। क्लियर बच्चों? अब विद्युत विभव की परिभाषा में हमने आपको बताया कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव की माप होती है। अब कैलकुलेशन ये करेंगे, गणना ये करेंगे कि हम एक आवेश को, धनावेश को, इकाई धनावेश को अनंत से P तक लाने में कितना कार्य करेंगे। इकाई धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य हमें पहले निकालना है। चलिए मान लो एक Q नोट परीक्षण आवेश है, धनावेश, ये B पर रखा, ये B पर रखा है और इसे B से विस्थापित करके A पर लाते हैं और A और B के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी dx है, छोटी सी दूरी dx। क्लियर बच्चों? चलिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि B और O के बीच की दूरी कितनी है। हमने इस दूरी को मान लिया है x। O से x दूरी पर Q0 या Q नोट आवेश रखा है। इस पर इस प्लस Q आवेश के कारण कितना विद्युत बल लगेगा ये हम पहले पढ़ चुके। प्लस स्मॉल Q आवेश के कारण Q0 पर बल। कूलाम के नियम अनुसार कितना बल होता है, कितना बल लगता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। के है उस माध्यम का प्रावैद्युतांक जिस माध्यम में ये Q आवेश रखा है। Q इंटू Q नॉट अपॉन Q और Q नोट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस। क्लियर? इसे समीकरण 1 मान लें। यदि Q नोट आवेश को B से A तक विस्थापित करते हैं तो
विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। इस लाइन को समझते हैं। जब स्मॉल क्यू नॉट आवेश को बी से ए तक लेकर आएंगे तो कौन से बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं? बल कैसा लगेगा? ये भी प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, और धनावेश धनावेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी इस पे क्यू नॉट पर बल की दिशा ये इस तरफ इस पर बल लग रहा है, लेकिन हम इसे विस्थापित करके लाए ए से बी, तो इसका मतलब हम बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर dx कार्य की परिभाषा है। बल भी सदिश, विस्थापन भी सदिश, और इनका डॉट गुणन एक अदिश राशि कार्य। क्या लिखेंगे इसको? परिभाषा के अनुसार F dx कोस 180 डिग्री 180 अंश। क्यों 180 अंश क्यों लिखा है? 0 क्यों नहीं लिखा भाई? अगर इस आवेश Q नॉट को हम A से B पर ले जाते तो हम बल की दिशा में कार्य कर रहे थे, अब बल की अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में लेकर जा रहे हैं, यानी कि बल की दिशा से 180 डिग्री के कोण पर विस्थापन होगा। और कोस 180 अंश की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कितनी? -1। सो ये हो गया -F dx। इसको भी dw लिख लेते हैं, छोटा सा वर्क, छोटा सा विस्थापन तो छोटा सा कार्य। कितना हुआ? -F dx। क्लियर बच्चों? ये तो इस छोटे से विस्थापन में किया गया कार्य, लेकिन परिभाषा में हम कह रहे हैं कि अनंत से, दूर से लेकर आओ, अनंत से P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अतः Q नॉट आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? समीकरण 2 का अगर हम समाकलन कर दें, किन लिमिट्स के बीच? अनंत से r के बीच। कहां से लेकर आए? अनंत से लेकर आए, और कितनी दूरी तक लेकर आए? विद्युत क्षेत्र में r दूरी तक। तो इनके बीच अगर समाकलन कर दें, इस सीमा के बीच, तो Q नॉट आवेश को P तक लाने में कार्य निकल जाएगा। सो हम इसे लिख सकते हैं समाकलन अनंत से r लिमिट आपकी हो गई, और dw। क्लियर? dw की वैल्यू -F dx, माइनस को तो बाहर रखेंगे, F dx, और F की वैल्यू हम ले लेंगे समीकरण 1 से। कितनी वैल्यू थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के
क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर बच्चों? यहाँ तक कोई समस्या? इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। चलिए अभी करेंगे नोट, 1 मिनट सुनो। पहले 2 लाइन यहाँ और लिख देते हैं, फिर नोट करिए। माना प्लस स्मॉल क्यू आवेश बिंदु ओ पर रखा है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। तब चित्रानुसार अब आप इसे नोट कर लीजिए यहाँ तक, इसे फिर साफ कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलो थोड़ा यहाँ करते हैं पहले इस तरफ। अब इसमें 1/4πε0 नियतांक है, नियत संख्या। इसका तो समाकलन नहीं होगा। और क्या नियतांक है इसमें? Q और Q0 भी नियतांक है, यानी कि इनकी वैल्यूज में, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है। नियत संख्याएं हैं, नियत भौतिक राशियां हैं, सॉरी नियत भौतिक राशियां हैं, और ये नियतांक है, तो इनका समाकलन नहीं होगा। तो इन्हें समाकलन के चिन्ह से बाहर लेंगे। W इक्वल्स टू माइनस Q इंटू क्यू नोट 4πε0 इंटू के समाकलन अनंत से R, और आपके पास बचता है 1/x² dx। क्लियर? Q इंटू क्यू नोट 4πε0 इंटू के, और इसको लिख लेते हैं ऐसे। x को जब हर से अंश पर लेकर आएंगे तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ समाकलन का एक सूत्र है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। समाकलन के सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। चलिए यहाँ करते हैं। समाकलन कर दिया है। क्या समाकलन होगा? x की पावर -2+1 अपॉन -2+1 और लिमिट अनंत से R। क्या शेष रह जाता है? x की घात -1 और अपॉन -1, और लिमिट वैसे ही इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और फिर हम इसे लिखते हैं 1/x और लिमिट। अब लिमिट रखेंगे इसकी, पहले अपर लिमिट को रखेंगे x के स्थान पर, और माइनस का चिन्ह लगाकर फिर लोअर लिमिट रखें। वन अपॉन R
एक्स की जगह आर, माइनस का साइन लगाएं 1/∞। तो फिर कितना बचा भाई? 1/r। क्यों? क्योंकि 1/अनंत इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो किए गए कार्य का सूत्र हो गया 1/4πε0 इंटू k Q1 Q0 Q इंटू Q0 अपॉन R। क्लियर बच्चों? इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, साफ कर देता हूं इसको यहां से। किया गया कार्य तो निकाल लिया हमने, किया गया कार्य हमने निकाल लिया है, जो आया है W बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R। तो इसके बाद क्या निकालना रह गया? कार्य तो निकाल लिया है, अब विभव कितना है इस बिंदु पर वो हमें निकालना है। विभव की परिभाषा के अनुसार अतः बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q नॉट। अपॉन में वो आवेश जिसको हम अनंत से लेकर आए, और W की वैल्यू क्या है ये रखेंगे यहां 1/4πε0 इंटू k Q इंटू Q0 अपॉन R, और ये भी अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल, दैट इज V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव इतना होगा 1/4πε0 इंटू k Q अपॉन R। अगर इसकी वैल्यू रख दे, इस नियतांक की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q अपॉन R। Q अपॉन। क्लियर बच्चों? अच्छा, यहां से आपने देखा होगा कि विभव दूरी के साथ परिवर्तित होता है। और कैसे परिवर्तित होता है? दूरी r और विभव का जो संबंध है वो व्युत्क्रम रिलेशन यानी कि उल्टा संबंध है। स्पष्ट है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका अर्थ यह हुआ जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान घटेगा। विद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे आप क्षेत्र की दिशा में चलेंगे विद्युत विभव घटेगा। तो इस प्रकार अगर हम विभव और दूरी के बीच एक ग्राफ खींचें तो क्या वो एक सीधी रेखा है कि नहीं? विभव बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, और दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा। तो एक कर्व होगा ऐसे, ये नीचे की तरफ जब चलेंगे तो विभव घट रहा है और दूरी बढ़ रही है, और इस तरफ चलेंगे तो दूरी घट रही है तो विभव बढ़ रहा है। क्लियर बच्चों? इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लें इसे।
नोट करने से पहले, अरे ये तो P छोड़ दिया था मैंने। बिंदु P पर विभव, विद्युत विभव। ठीक है, चलिए अब नोट करिए इसको, अब नोट करिए। तो दूरी के साथ विद्युत विभव घटता है। इससे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी एक हमने फॉर्मूला पढ़ा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R²। विभव के लिए फॉर्मूला सूत्र था ये, अभी अभी जिसकी डेरिवेशन, जिसकी स्थापना हमने की। दोनों ही भौतिक राशियां, विद्युत विभव भी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, दूरी के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा तेजी से परिवर्तित होती है। विद्युत विभव की तुलना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ तेजी से परिवर्तित होती है। अगर इन दोनों को हम एक ही ग्राफ पे दिखाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी और विभव को भी, तो विभव का ग्राफ तो ये रहा, लेकिन इसी के साथ अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ खींचे तो बड़ी ऐसे तेजी के साथ, इसकी शार्पनेस, इस ग्राफ की शार्पनेस, ये किसके लिए है? विद्युत क्षेत्र के लिए, और ये विभव के लिए। कौन ज्यादा तेजी से घटेगा और बढ़ेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहां से हम इस डिस्टेंस को, इस दूरी को इकाई दूरी मान लें, दोनों के लिए ये दूरी बराबर है, इस बिंदु पर जहां ये दोनों कर्व, दोनों वक्र, दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस बिंदु के लिए r बराबर 1, यानी ये कह सकते हैं कि इकाई दूरी पर स्थित, अगर इकाई दूरी में परिवर्तन है, इकाई दूरी में परिवर्तन है, तो फिर इकाई दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान समान होता है। देखिए समान है, यहां विभव भी वही है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वही, यानी इकाई दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मान समान होते हैं। जब इन दोनों को एक ही ग्राफ पर खींचते हैं, एक ही ग्राफ में लेते हैं, तो दोनों साथ साथ घटते बढ़ते नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से घटेगी, तेजी से बढ़ेगी, लेकिन जहां ये एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। और ये कब पॉसिबल है? इन फॉर्मूले को देखो, अगर यहां मैं वैल्यू 1 रखूंगा और यहां 1 रखूंगा, तो इस अवस्था में E बराबर V, इकाई दूरी पर, इकाई दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव दोनों के मान बराबर। क्लियर बच्चों? आप इसको बना लीजिए, नीचे लिख भी देंगे, इकाई दूरी पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान समान होते हैं।
क्लियर बच्चों, समझ में आया? अब आप इसको नोट करेंगे और आज की वीडियो में इतना ही, इसको नोट कर लेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलती हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।